हेंटा वायरस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये वायरस डिटेक्ट हुआ था एमवी हॉन्डुरस शिप में। इस शिप को डॉक किया गया कैनरीज आइलैंड में, जहां से एक एक करके पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया। इस शिप के अंदर लगभग 23 देशों के 150 यात्री थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था, किस तरह से इन पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाएगा और फिर इनको वापस इनके देश भेजा जाएगा। क्योंकि ये जो वायरस है, वैसे तो हेंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन में नहीं फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है, मगर ये जो स्ट्रेन आया है यहाँ पर हेंटा वायरस का, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर सब देशों से चिंता व्यक्त की जा रही थी किस तरह से आप पूरी प्रोसेस को करने वाले हो। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं हेंटा वायरस की। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हेंटा वायरस क्या है, क्या उपचार यहाँ पर उसके लिए, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो किया गया इवैक्यूएशन के लिए, और इसके अलावा और क्या वायरस हमको न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेंटा वायरस की। तो हेंटा वायरस देखा जाए तो कोविड-19 का जो वायरस था, कोरोना वायरस, उसकी तरह इन्फेक्शियस नहीं है, उसकी तरह फैल नहीं रहा, इतनी तेजी से नहीं फैलता है ये, है ना। यहाँ पर इंडिया ने पहले से ही अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चालू कर दिए हैं। प्रिकॉशन के तौर पर इंडिया में जो लैब है आईसीएमआर की, उनमें जो 165 लैब्स हैं, वहाँ पर वायरल शील्ड प्रोटोकॉल के तहत इस वायरस को ट्रेस करना चालू कर दिया है, जहाँ पर ये कोशिश की जाएगी कि वायरस किसी भी तरह से इंडिया की बॉर्डर के अंदर ना आए, और आ भी जाता है तो किस तरह से उपचार करना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने वाला है, उन सबको लेकर ये पूरी जो टीम है या जो लैब्स हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी धीरे धीरे। अब आती है बात, ये वायरस की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये क्राइसिस हमको देखने को मिलती है एमवी हॉन्डुरस शिप, एक क्रूज शिप है, यात्रा के लिए लोग इसको यूज़ कर रहे थे यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए। कहाँ से शुरुआत होती है, अर्जेंटीना से इसकी शुरुआत होती है, यूरोप की तरफ ये शिप जा रही थी। लगभग 150 पैसेंजर्स 23 कंट्रीज़ के इसके अंदर थे, और शिप में ही हम देखते हैं कि 3 लोगों की जान भी चली जाती है, जिसमें से एक हस्बैंड एक वाइफ एक कपल है, और एक और व्यक्ति की यहाँ पर जान चली जाती है इस वायरस के कारण ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेन है वो कौन सा, इसको डिस्कस करते हैं। लोकेशन हम बता रहे हैं फिलहाल ये कहाँ है, स्पेन में है। फिलहाल ये शिप स्पेन में है। यहाँ पर जो सैलानी थे वो कहाँ गए थे, घूमने के लिए गए थे। तो अर्जेंटीना में बताया जा रहा है कि शायद ये वायरस आया। अर्जेंटीना में जब बर्ड वॉचिंग की जा रही थी, उस जोन में रोटेंट्स होते हैं, रोटेंट्स यानी चूहे वाले इलाके में, या फिर चूहे जहाँ पर होते हैं उस वाले एरिया में ये लोग गए होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो वहाँ पर फीकल मटेरियल, यूरिन, उनका जो वेस्ट मटेरियल है उससे कांटेक्ट में आना, उसके थ्रू ये वायरस ह्यूमंस में आ जाता है। ट्रांसमिशन जो है वो ऐसे ही होता है। रोटेंट्स का जो वेस्ट होता है उससे आप कांटेक्ट में आते हो, उस वेस्ट से कुछ पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं, एयर के थ्रू खासकर आपकी स्किन में अटैच होते हैं, और ये वायरस एंटर करता है ह्यूमंस में, खासकर रोटेंट्स वाले इलाकों में ये पाया जाता है। हेंटा वायरस कोई नई वैरायटी नहीं है, हेंटा वायरस हमेशा से आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगा। मगर रेयर क्या है, रेयर यहाँ पर ये है कि ये पहली बार ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इतने बड़े स्केल पर देखा जा रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो क्या है, एंडीज स्ट्रेन है, जिसके अंदर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर ये चिंता का विषय है, काफ़ी डेंजरस है और एक्सट्रीमली रेयर है। इसलिए इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आगे क्या होता है, जब भी ये वायरस किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, लंग फेलियर, बॉडी पेन। इसके अलावा लंबे समय तक ये वायरस अगर बॉडी में रहता है तो ऑर्गन फेलियर देखा जाता है। तो इस तरह से ये बॉडी को बेसिकली बोल सकते हैं अटैक करता है। कैसे स्प्रेड होता है, तो एयर यूरिन ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जो रोटेंट्स के यूरिन होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके थ्रू ये स्प्रेड होना चालू होता है बाय एयर। ये सिम्टम्स है इसके। अब इसका इलाज की बात करें तो कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई ड्रग इसके लिए स्पेसिफिक नहीं आता है। होता क्या है, जो सिम्टम्स हैं उनका उपचार किया जाता है, जिससे ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये है हेंटा वायरस। अब यहाँ पर चिंता का विषय क्या है, चिंता का विषय यह है कि शिप के अंदर ही लोग थे, पूरे जो 150 लोग हैं शिप के अंदर ही थे, एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में ही लोग थे, आपस में कांटेक्ट में थे। शिप के अंदर बहुत सारी कॉमन प्लेसेस होती हैं जहाँ पर लोग साथ रहे होंगे, साथ रहते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस सब के सब लोग फिलहाल बोल सकते हैं, इनको मॉनिटर किया जा रहा है कि किन किन लोगों के अंदर इन्फेक्शन है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि 8 लोग इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से। 8 लोग इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से। अभी टेस्टिंग चल रही है। इस शिप को भी पूरा कंटेमिनेशन जोन में डिक्लेयर कर दिया गया। शिप के आसपास जाना अलाउड नहीं है। टीम्स ही जा रही है यहाँ पर, और कंटिन्यूसली यहाँ पर स्कैनिंग की जा रही है वायरस के लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी, स्पेन में फिलहाल जो कैनरी आइलैंड है वहाँ पर इस शिप को डॉक किया गया है, मगर पहले ये कंट्रीज़ अलाउ नहीं कर रही थी कि उनके बॉर्डर के अंदर ये शिप आए, क्योंकि खतरा था कहीं पूरे
जो इलाका है वहाँ पर ये वायरस ना फैल जाए, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यहाँ पर पॉसिबल हो रहा था। इसलिए WHO के चीफ खुद जाते हैं टेनेरिफ, कैनरी आइलैंड में जो जगह है टेनेरिफ, वहाँ पर जाते हैं। वो खुद जाकर देखते हैं किस तरह से मेडिकल रिस्पॉन्स तैयार किया गया है, इवैक्यूएशन के लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए उसको बताते हैं, और क्वारंटीन करना है नहीं करना है, और आपस में जो कंट्रीज का कोऑर्डिनेशन है उसको इंश्योर करते हैं WHO के चीफ। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस शुरू होती है, और आज हम बोल सकते हैं कि एक एक करके पैसेंजर्स को बाहर निकाला जा रहा है। पहले मना करा था डॉकिंग के लिए, बाद में वो एग्री कर जाते हैं जब मॉनिटरिंग या फिर SOP सबके सामने आ जाता है। इंडिया के भी इंडिया के जो 2 नेशनल्स हैं उनको भी यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया है, और फिलहाल वो कहाँ है, नेदरलैंड्स में, जहाँ पर उनको क्वारंटीन रखा गया है। तो इस तरह से एक एक करके डिफरेंट जो देशों के लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्वारंटीन करा जा रहा है। उसके बाद उनको अपने देश भेजा जाएगा प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट के साथ, और क्या प्रिकॉशन लेने हैं ये भी यहाँ पर WHO इंश्योर करेगा। क्या होगा, सबसे पहले हर पैसेंजर को स्क्रीन किया जाएगा, अगर कोई भी दिक्कत देखी जाती है तो उनको आइसोलेट किया जाएगा, सिक्योरली उनको ट्रांसपोर्ट करना इंश्योर करना है, और फाइनली उनको अपने देश वापस भेजना है। ये पूरे 4 जो पहलू हैं उस पर डिस्कशन चल रहा है, उसके तहत ही पूरा काम हो रहा है। तो अब बात करें कि WHO के हिसाब से ये वायरस कितना बोल सकते हैं हानिकारक है या डेंजरस, उसको बात करें तो WHO ने बोला है कि रिस्क बहुत लो है फिलहाल। आप जब क्लोज कांटेक्ट में होते हो तभी ये वायरस फैलता है, कम्युनिटी स्प्रेड की फिलहाल गुंजाइश नहीं दिख रही है कि तुरंत ये कम्युनिटी में फैल जाए। कोविड-19 जैसे पेंडेमिक की हम बोल सकते हैं आशंका अभी बहुत दूर है, मगर फिर भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। WHO लगातार सुपरवाइज कर रहा है पब्लिक आउटब्रेक को लेकर, वो बोल रहा है कि अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आइसोलेटेड तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोई भी नई शिप को कैनरी आइलैंड जाने के लिए या फिर उस दायरे में आने के लिए फिलहाल मना कर दिया गया है। यहाँ पर जो पूरे 23 देश हैं उनसे कोऑर्डिनेशन की उम्मीद WHO ने बात की है कोऑर्डिनेशन की, और मरीन जो दूसरे शिप्स हैं वो फिलहाल वनरेबल हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं, इसलिए दूसरी शिप्स को भी इसके आसपास आने नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही रेयर थ्रेट है ये, इसलिए इसको मॉनिटर करना जरूरी है, कहीं ये किसी और चीज़ में या किसी और वायरस में तब्दील ना हो जाए, उसको लेकर भी WHO ने चिंता जताई है। जिस तरह से कोविड-19 के बाद प्रोटोकॉल्स बने हैं उसको देखते हुए ये वायरस पर रिस्पॉन्स अभी काफ़ी तेज तरीके से WHO ने किया है, ताकि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ना बन जाए। तो ग्लोबली अलर्ट काफ़ी हाई है, मगर पब्लिक जो पैनिक है, पब्लिक को कहा गया है कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो इस चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी हैंता वायरस के बारे में। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक और वायरस जो है अब न्यूज़ में आ जाता है। फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि हेल्थ हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। एक और वायरस जो अभी न्यूज़ में आया वो भी शिप से ही निकलता है, वो है नोरो वायरस। नोरो वायरस को अगर आपने फॉलो करा हो तो अमेरिका में ही आपको सुनने को मिलेगा, शिप में ही ये शुरुआत होती है इसकी। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ये फैलना चालू होता है। बेसिकली ये जो वायरस है ये स्टोमक बग भी इसको बोला जाता है, पेट में बेसिकली अटैक करता है। डायरिया, वॉमिटिंग, आपको क्रैम्प्स, नोजिया, फीवर, बॉडी एक, डिहाइड्रेशन होना चालू होता है इस वायरस में, और ये वायरस भी शिप से ही आना चालू होता है। तो बेसिकली क्योंकि शिप जो है एक आइसोलेटेड जगह पर होते हैं, वो सबसे सेक्लूडेड रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी अगर पैथोजन आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, उसको फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है जब भी आप ऐसी जगह ट्रैवल करें तो हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। हाइजीन का ध्यान रखना, मेडिकल रिस्पांस को समझना, मेडिकल SOPs को फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम ऐसे आउटब्रेक्स को रोक पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी हैंटा वायरस की और नोरो वायरस की। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इससे रिलेटेड आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।